नमस्ते डिवाइन सोल्स। आज हम बात करेंगे इमोशनल पेन और इमोशनल ट्रॉमा के बारे में। ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं और सबसे ज़रूरी इन्हें हील कैसे किया जा सकता है। इमोशनल पेन वो दर्द है जो आँखों से नहीं दिखाई देता, लेकिन अंदर से हर दिन हमारी एनर्जी, हमारी पीस और हमारा सेल्फ बिलीफ तोड़ता रहता है। ये दर्द शुरुआत में एक सिंपल इमोशन होता है, जैसे किसी का हार्श वर्ड, किसी अपने का रिजेक्शन, किसी क्लोज रिलेशन का लॉस, या कोई ऐसा मोमेंट जहां आप हेल्पलेस फील करते हैं। तो उस समय तो हम सोच लेते हैं कि छोड़ो, समय के साथ मैं ठीक हो जाऊंगा। पर अंदर कहीं ना कहीं वो मोमेंट स्टोर हो जाता है एक अनहील्ड वुंड के रूप में, और धीरे धीरे वो इमोशनल चोट एक साइलेंट पेन में बदल जाती है, जहां हम मुस्कुराते हैं, काम करते हैं, लेकिन अंदर एक खालीपन महसूस होता है। लगता है जैसे जिंदगी चल रही है, पर दिल अंदर से रुक गया है। आगे बढ़ना चाहकर भी माइंड वहीं रुक गया है, वहीं स्टक हो गया है। ना चाहते हुए भी दिन रात उसी को ओवरथिंक करता है। इमोशनल ट्रॉमा वही स्टेट होती है जहां हमारा माइंड किसी पुराने पेनफुल मोमेंट में अटक जाता है। एक ऐसी मेमोरी जिसे हम कॉन्शियसली तो भूल चुके हैं, पर सबकॉन्शियस में अब भी उसे वो डेंजर समझता है। आपका बॉडी प्रेजेंट में होता है, लेकिन माइंड अब भी पास्ट के उस सेम मोमेंट में जी रहा होता है। इसलिए हम रिएक्ट करते हैं और ओवरथिंक करते हैं, या कि बिना रीजन के एंग्जियस फील करते हैं, क्योंकि माइंड अब भी वही पुरानी कहानी रिपीट कर रहा होता है। तो यही है इमोशनल पेन का ट्रैप, जहां इंसान जीता प्रेजेंट में है, पर महसूस करता है पास्ट के जख्मों को। हमारा ब्रेन एक सर्वाइवल मशीन है। जब कोई पेनफुल इवेंट होता है, रिजेक्शन, लॉस, गिल्ट या इंसल्ट, तब ब्रेन के अंदर एमिग्डाला एक डेंजर सिग्नल क्रिएट करता है। वो सिग्नल स्टोर हो जाता है एज एन इमोशनल मेमोरी इन द सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड तो उस मोमेंट को भूल जाता है, पर सबकॉन्शियस के लिए वो मेमोरी अभी भी रियल होती है। इसलिए जब भी कोई सिमिलर सिचुएशन रिपीट होती है, आपका माइंड तुरंत रिएक्ट करता है। सैडनेस, एंगर, फियर या एंजाइटी के फॉर्म में। आप सोचकर नहीं रो रहे होते हैं, आप सोचकर दुखी नहीं हो रहे होते हैं, आप सोचकर उस पेन को फील नहीं कर रहे होते हैं, आप सोचकर ओवरथिंक नहीं कर रहे होते हैं। आपका सबकॉन्शियस पुरानी वुंड को फिर से फील कर रहा होता है। तो यही वजह है कि हम सोचकर भी, चाहकर भी अपने उन
इमोशनल पेन्स को, अपने उन इमोशंस को बंद नहीं कर पाते। जब हम अपने इमोशनल पेन में फंसे रह जाते हैं तो वो धीरे धीरे हमारी एनर्जी और हेल्थ दोनों को इफेक्ट करता है। माइंड हमेशा हैवी फील करता है, ओवरथिंक करता है, नींद डिस्टर्ब होने लगती है, एंजाइटी और रेस्टलेस बढ़ने लगती है, फिजिकल बॉडी में पेन, वीकनेस और ब्लॉकेजेस आने लगते हैं, लाइफ में इंटरेस्ट और जॉय कम होने लगती है, हैप्पी हार्मोन्स कम होने लगते हैं। इमोशनली स्टक रहना एक इनविजिबल बर्डन है जो हर दिन हमारी एनर्जी को साइलेंटली ड्रेन करता है। और जब तक हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील नहीं करते, ये साइकिल रिपीट होती रहती है। हाउ हिप्नोथेरेपी हेल्प्स हील इमोशनल पेन। हिप्नोथेरेपी एक सेफ और साइंटिफिक हीलिंग प्रोसेस है जिसमें आपको एक डीप और रिलैक्स्ड स्टेट में ले जाया जाता है, जहां कॉन्शियस माइंड क्वाइट हो जाता है और सब कॉन्शियस माइंड ओपन हो जाता है। तो उस स्टेज पर हम उस पुरानी इमोशनल मेमोरी तक पहुंचते हैं जहां पेन क्रिएट हुआ था। वहां हम उस इमोशन को रिलीज करते हैं और उसकी जगह पीस, सेल्फ लव और एक्सेप्टेंस इंस्टॉल करते हैं। जब सबकॉन्शियस हील होता है तो पुरानी मेमोरीज सिर्फ याद बन जाती है, उनमें पेन नहीं रहता। इमोशनल हीलिंग का मतलब पास्ट को डिलीट करना नहीं है, बल्कि उसे एक्सेप्ट करके उसका इमोशनल वेट रिलीज करना है। जब वो वेट रिलीज होता है तब आपका माइंड, बॉडी और एनर्जी सब लाइट फील करते हैं। हर इंसान की लाइफ में कुछ अनस्पोकन इमोशंस होते हैं, कुछ दर्द, कुछ गिल्ट, कुछ यादें जो छुपी होती हैं। तो उन्हें इग्नोर मत कीजिए, उन्हें समझिए, फील कीजिए और हील कीजिए। हिप्नोथेरेपी आपको हेल्प करती है अपने अंदर के रियल सेल्फ से रिकनेक्ट होने में, जहां शांति, क्लैरिटी और डिवाइन एनर्जी अपने आप फ्लो करती है। रिमेंबर, हीलिंग डजंट मीन forgetting the past. It means freeing yourself from its pain. तो दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार, सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, हीलिंग थेरेपिस्ट एंड NLP कोच। और डिवाइन ब्लेसिंग्स हिप्नोथेरेपी एंड हीलिंग सेंटर में हम मदद करते हैं आपको अपने इमोशंस को समझने, रिलीज करने और हील करने में। बिकॉज व्हेन यू हील विद इन, योर होल लाइफ begins to transform. Heal the mind, body, and energy through divine connection.